हेलो एवरीवन। आज हम वर्कशीट नंबर 11 कक्षा 10वीं और तारीख 30 जुलाई 2021 के लिए है वो कर रहे हैं। और इसमें आज हम चुंबक के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे कि चुंबक की खोज किसने की थी, प्राकृतिक चुंबक क्या होते हैं, विद्युत चुंबक क्या होते हैं, कैसे बना सकते हैं और इनका महत्व कहाँ है, हम इसको कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, और इसके साथ ही कुछ प्रश्नों के उत्तर भी जानेंगे। तो पहला है कि चुंबक की खोज किसने की थी। ये सबसे पहले यूनानी लोगों ने प्राकृतिक चुंबक मैग्नेटाइट की खोज की थी। इसकी स्टोरी कुछ ऐसे है कि यूनान का जो गडरिये होते हैं वो जंगल में जा रहे थे, तो अचानक से उसकी जो एक डंडा था उसके नीचे लोहा लगा हुआ था, तो वो कहीं पत्थर पे चिपकने लगा। तो इस तरह चुंबक की खोज हुई, जो प्राकृतिक चुंबक था, जिसे हमने उस व्यक्ति के नाम पे ही मैग्नेटाइट रख दिया था। तो ये है प्राकृतिक चुंबक की खोज। उनके लिए चुंबकत्व एक जादुई आकर्षण था, क्योंकि उससे पहले उन्होंने कभी ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था कि भाई लोहे की चीज़ जो है वो पत्थर पे चिपक क्यों रही है। फिर उसके बाद इस चीज़ पे काफ़ी अध्ययन हुआ और तब पता चला कि ये एक प्राकृतिक चुंबक है। और ये क्यों चुंबक होता है कोई पत्थर, क्योंकि उसके अंदर लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है और इसलिए ये चुंबक की तरह काम करता है। क्यों काम करता है? क्योंकि उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसके कारण ये लोहे जैसी चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। तो मैग्नेटाइट एक चट्टान, एक प्राकृतिक चुंबक है। ये आयरन से भरपूर है। कुछ धातुएं भी चुंबकीय बन सकती हैं। इनमें लोहा, कोबाल्ट और निकल है। अब अगर आपको किसी लोहे का टुकड़ा है उसको चुंबक बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? इसके लिए आप इसको देख सकते हैं। ये एक प्रोसेस है कि आपको पहले ये लोहे का टुकड़ा ये वाला है, आप उस पर रखेंगे और जो आपके पास चुंबक है उसको इस एंगल पे रखेंगे और बराबर इस तरह लेके जाएंगे और यहाँ से इसको उठा लेंगे और वापस यहाँ लाकर फिर दोबारा से उसको रब करेंगे। कंटिन्यूस काफ़ी देर तक करेंगे। इसी प्रोसेस को इसी डायरेक्शन में करेंगे तो ये लोहे का जो टुकड़ा है वो चुंबक बन जाता है। तो ये है आपकी चुंबक बनाने की प्रक्रिया और इसको हम चुंबकीयकरण कहते हैं। मीन्स कि किसी भी लोहे के टुकड़े को या किसी और धातु के टुकड़ा जो कि कोबाल्ट और निकल हो सकता है, उसको बार बार रगड़ने से चुंबक बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? चुंबकीयकरण। ये आप प्रैक्टिकल खुद करके भी देख सकते हैं। अब आगे आता है विद्युत और चुंबकत्व। ये आपको हम थोड़ा सा आपको इसकी नॉलेज होगी कि बिजली की जो तार होती है उसके पास हम ये कहते हैं कि अगर ये बिजली की तार जा रही है तो इसके पास कोई लोहे की चीज़ नहीं लेके आओ, करंट लग जाएगा, है ना? क्यों? अगर आपने सोचा हो तो जब किसी बिजली की तार में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं जो कि विद्युत ही होती है, तो उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। ठीक है? तो इसका मतलब विद्युत और चुंबक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है? और इसी बल को हम विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। और इस गुण को कि विद्युत और चुंबकत्व, इस गुण को हम कई जगह इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सबसे पहले किसने खोजा था? डैनिश भौतिक विज्ञानी
क्रिस्टियन ऑर्स्टेड, राइट। आप उनकी पिक्चर भी देख सकते हैं, क्रिस्टियन ऑर्स्टेड। इन्होंने सबसे पहले इसकी खोज की थी, जिससे हमारे जीने के तरीके में काफ़ी सुधार आया। अब विद्युत चुंबक को कैसे बना सकते हैं? आपने देखा होगा कि आपकी जो ये मोटर्स वगैरह होती हैं, किसी भी चीज़ की, मिक्सी की हो सकती है, ये वॉशिंग मशीन की, मीन जहाँ जहाँ पे मोटर का इस्तेमाल होता है वहाँ पे विद्युत चुंबक का यूज़ होती है। तो वो कैसे बनते हैं? वैज्ञानिकों ने लोहे के चारों ओर लिपटे कुंडलित तार को में विद्युत प्रवाहित कर इसे चुंबक बनाने का प्रयास आरंभ किया। इस प्रकार के चुंबक को हम विद्युत चुंबक कहते हैं, ठीक है। ये वाला इसमें कैसे करते हैं कि एक लोहे का टुकड़ा ले लिया और इसके ऊपर कॉपर की तार को इस जितना पास हो सके पास हम लपेटते हैं, ठीक है, जिसको हम आज देखा होगा कि मोटर बांधना भी कहते हैं, ठीक है। एक्चुअल में उसने उस लोहे की कॉइल के ऊपर कॉपर की वायर को बिल्कुल पास एक ख़ास तरीके से लपेटा जाता है, तभी वो विद्युत चुंबक की तरह काम करता है। जब आप आपकी मोटर ऑन करते हो, उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो चुंबक बन जाता है और जिससे वो आपकी आगे जो मशीन है काम करती है। अब ये कितना चुंबक बना, इसकी शक्ति किस चीज़ पे निर्भर करेगी? एक तो आपकी विद्युत धारा की शक्ति पे, मीन्स कितना करंट उसके अंदर फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट या विद्युत धारा कितनी जा रही है। दूसरा कि उसके अंदर जो आपने तार लपेटी है उसका कुंडली कितनी है, ठीक है, उस n नंबर पे निर्भर करेगी। करंट ज़्यादा बह रहा है, आपकी चुंबक की शक्ति ज़्यादा होगी। अगर कॉपर की तार की कुंडलियाँ ज़्यादा हैं तो उसकी पावर ज़्यादा होगी। तो इसलिए जो जितनी पावरफुल मोटर होगी, ठीक है, उसके अंदर उतना ही ज़्यादा कॉपर की कॉइल के नंबर होगा, ठीक है। अब ये जो विद्युत चुंबक है कहाँ पे इस्तेमाल होता है? आपने देखा होगा कि कबाड़ खानों में कारों को उठाने के लिए भी इसका चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है, कि वो जो क्रेन होती है उसके उठाने वाले पे यहाँ पे ये चुंबक होता है, ठीक है। इससे लोहे की चीज़ें कितनी भी भारी हों वो आराम से खींच के उसको ऊपर उठा सकते हो। तो इस तरह ये हमारा काम आसान कर रही है। अब हम आते हैं प्रश्नों पे। पहला प्रश्न है, उस चट्टान का नाम लिखिए जो प्राकृतिक चुंबक है। मैग्नेटाइट हो गया। चुंबकीयकरण क्या होता है? मीन्स लोहे के टुकड़े को आप कैसे चुंबक बनाओगे, इसके साथ आप चित्र भी बनाएंगे। विद्युत चुंबक की खोज किसने की थी? क्रिस्टियन ऑर्स्टेड ने की थी। विद्युत वाहक बल को परिभाषित कैसे करेंगे, ये आपने ऊपर कर लिया है, उसको उसी में से इसकी परिभाषा लिखनी है। विद्युत चुंबक क्या होते हैं और इसकी शक्ति को कैसे बदला जा सकता है, इसमें आप वही दिखाएंगे कि लोहे के टुकड़े के ऊपर किस तरह कॉपर की तार को लपेटा जाता है, विद्युत धारा पास की जाती है और वो विद्युत चुंबक बन जाता है। और कैसे इसको बदला जा सकता है? विद्युत धारा से, और नंबर ऑफ जो कुंडलियां हैं उसके नंबर को कम या ज़्यादा करके इसको बदला जा सकता है। आशा है आपको ये वर्कशीट समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।